सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूं, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा हुई कि मैं वरदान मांगूं, तो मैं वरदान मांगता हूं। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। ये वरदान मांगा मार्कंडेय जी ने, मुझे आप अपनी माया दिखाओ। सूत जी कहते, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराना ही माया है, और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान नर नारायण अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन करते कि भगवान कहते थे माया दिखाएंगे, ये कब माया दिखाएंगे? वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में तो क्या, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से भगवान का पूजन करते रहते। कभी कभी मार्कंडेय जी के हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते, और उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब कहां किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो सोचते थे कि भगवान आएंगे और फिर कभी कोई ऐसा चमत्कार जादू माया का दिखाएंगे। यही सोच रहे थे कि एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। अचानक देखा कि बड़ी आंधी आ गई, बड़े जोर की आंधी। उसी समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी। देखा फिर विकराल बादल आ गए, आकाश बादलों से भर गया। देखा बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी, और रथ के धुरे के समान बूंदे नहीं, धारा जल की बरसने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दिया और बाढ़ में आ गया, और पृथ्वी को निगलते हुए उनके आश्रम को भी डूब दिया। आंधी के वेग में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, बड़े भयंकर भंवर, बड़ी भयंकर कान फाड़ डालने वाली ध्वनि, और स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगरमच्छ लहरों में उछल रहे। उस समय मार्कंडेय जी ने देखा कि बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल, मूसलाधार वर्षा, समुद्र मर्यादा तोड़ दिए, सब संसार समुद्र में डूब गया। जिधर देखो जल ही जल, यहां तक कि भीतर भी आंख मूंदते तो जल ही जल, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग ब्रह्मलोक सब डूब गया। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई। उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चारों प्रकार के प्राणी एवं 84 लाख योनियां सब व्याकुल हो गई, सब डूब गई। अब तो मार्कंडेय जी बहुत भयभीत हो गए, उदास हो गए। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी, आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी, प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष, पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, दिशाएं, तीनों लोक सब समुद्र में डूब गए। बचे तो केवल मार्कंडेय मुनि, सब डूब गए। अब उस समय उनकी जटाएं खुल गई, वो पागलों के समान हाथ फैला फैला करके अपने प्राण बचाने के लिए भागते, जिधर भागते उधर जल राशि। भूख से प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगरमच्छ उन पर टूट पड़ते, कोई तिमिंगिल मच्छ उन पर टूट पड़ता। हवा की लहर के झोंके, थपेड़े, घायल हो गए, विकल हो गए।
इधर उधर तरंगों से भटकते भटकते बेहोश हो गए, इतने थक गए कि कुछ ज्ञान न रहा, ना पृथ्वी का ना आकाश में, बस जल में ऐसे कभी बड़ी भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते और ये अचानक उनका शिकार भी बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते, कहीं मोहग्रस्त हो जाते, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते, कभी थोड़ा सुख मिल जाता, कभी भयभीत हो जाते, कभी मर जाते, कभी जी जाते, कभी रोग होते। ये सब देख रहे हैं। मार्कंडेय मुनि नारायण भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय जल में बहुत समय भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा और उस बरगद के पेड़ में हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी और उसमें एक पत्तों का दोना सा बना और उस पत्ते के दोने में बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आप आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। करारविंदे न मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो शिशु मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ा वाली थी। छाती चौड़ी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। श्वास लगने से कभी कभी हिल भी रही थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभा दे रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होंठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लाल लीमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोन पीतल के पत्ते के समान जान पड़ती थी। श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वो शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल के मुख में, एक चरण कमल को अंगूठा मुख में डालकर चूस रहे थे। पैर का अंगूठा, दाहिने पैर को पकड़कर उसका अंगूठा चूस। मार्कंडेय मुनि ये दृश्य देखकर थोड़ा आनंद आया। हजारों करोड़ों वर्ष हो गए समुद्र में डूबते मरते उतराते जीते। जब भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए तो थोड़ा शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, ये कौन है ऐसा। अब वे उस शिशु से बातें पूछने के लिए उनके सामने गए सड़क के। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उस प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। जब शिशु के पेट में जाके देखा तो वही हाल वहां भी था। वहां भी प्रलय चल रही थी। पूरी सृष्टि जल में डूब गई थी। और वे विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो प्रलय बाहर थी वही इस बालक के उदर में भी। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, हीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ भगवान बाल मुकुंद के पेट में देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के